नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने जा रहे हैं योग क्या है और उसका इतिहास और उसका विकास कैसे हुआ, तो उसके बारे में आपको मैं बताने जा रही हूँ। तो कृपया करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं। योग क्या है, योग का मतलब क्या है। योग शब्द हमारे संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मिलन या संयोग। जब हमारा किसी के साथ मिलन होता है तो वो है योग। जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, उसे कहते हैं योग। और हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें योग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर दो ग्रंथ हैं, उनकी परिभाषा बताती हूँ योग के बारे में क्या दी गई है। भगवत गीता जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है, जो आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए भी, तो उसमें योग की परिभाषा क्या दी गई है। योग का मतलब है चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, हार हो, जीत हो, लाभ हो या अलाभ हो, या आपको गर्मी लगती है या बहुत ज्यादा ठंड लगती है, जो भी चीजें हमारे शरीर के साथ घटित होती है, जिसमें हम खुश होते हैं, दुख होते हैं, तो उस स्थिति में जब हम सम रहते हैं, मींस बैलेंस्ड रहते हैं, ना हमें सुख की अनुभूति होती है ना हमें दुख की होती है, तो उस बैलेंस्ड स्थिति को कहते हैं हम योग। जब हम हर प्रकार से सम रहते हैं, ना ज्यादा खुश होते हैं ना ज्यादा दुखी होते हैं, जो एक नॉर्मल नेचर होता है उस तरह से रहते, तो वो है योग की परिभाषा। इसका मतलब है आपको हर स्थिति में अपने व्यवहार को सम रखना है, आपका जो भाव होना चाहिए वो सम होना चाहिए, तो उसे कहते हैं योग। भगवत गीता के अनुसार समत्वम योग उच्यते। श्री कृष्ण ने कहा है जब आपकी स्थिति में कोई भी बदलाव हो तो उसमें जो आपका भाव होना चाहिए वो सम होना चाहिए, तो उसको कहा गया है समत्वम योग उच्यते। ये है योग की परिभाषा। और हमारा दूसरा ग्रंथ है योग दर्शन, पतंजलि योग दर्शन। इसको महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है। तो महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा दी है, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो वो है योग। चित्त की वृत्तियां मतलब हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, जब वो रुक जाते हैं, एक हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मीन्स हम समाधि की तरफ चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं योग। मीन्स उसमें हमें कुछ भी विचार नहीं आते, हमारी एक शून्य विचार हो जाते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं योग। योगश्चित वृत्ति निरोधा योग सूत्र में दिया गया है। तो ये इनकी डेफिनेशन है योग की। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं योग का इतिहास क्या है और उसका विकास कैसे हुआ। जानते हैं कुछ ऐसी बातों से कि योग हमारा कितना पुराना है। कहा जाता है भारत में जो योग की परंपरा है वो 5000 वर्ष पुरानी है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में योग की भी परिभाषा दी है। पूरा ग्रंथ आपका योग के ऊपर है, उसमें 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो योग के बारे में कहते हैं, जो ये सिद्ध करते कि हमारा योग कितना पुराना है। और भगवत गीता को योग शास्त्र भी कहते हैं। हमारे प्राचीन काल में कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो योग मुद्रा में ही है। दूसरा यह है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका भी संबंध योग से है। हमारे बौद्ध या जैन धर्म ने भी योग के लिए बहुत सारा कार्य किया, उन्होंने भी योग का ज्ञान एक दूसरे तक बांटा। इससे भी आप पता लगा सकते कि हमारा योग कितना पुराना है और लोगों के अंदर योग के लिए कितनी ज्यादा भावनाएं थी, कितना प्यार था। और माना जाता है कि जब से हमारी सभ्यताएं शुरू हुई है तब से योग करते आ रहे हैं लोग। और योग विद्या का आदि गुरु आदि योगी शिव भगवान को ही माना जाता है। कहा जाता है कि शिव भगवान ने हिमालय के कांति सरोवर झील के तटों पर अपने जो योग की विद्या है वो अपने प्रसिद्ध सप्त ऋषि को प्रदान की थी। इस तरह से योग की विद्या एक दूसरे से हम तक पहुंची। भगवत गीता हमारे योग के इतिहास में अहम भूमिका निभाती है। भगवत गीता से साफ रूप से पता चलता है कि हमारा जो योग का इतिहास है वो कितना ही प्राचीन है। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था, गीता का पूरा सार बताया गया था। और उस भगवत गीता में पूरा योग है। योग की
जानकारियां हैं, योग क्या है, योग द्वारा कैसे हमें हमारा जीवन निर्वाह करना चाहिए, ये सारी बातें पता चलती हैं। तो विशेष रूप से भगवत गीता योग का ही ग्रंथ कहा जाता है और उसे योग शास्त्र कहते हैं। भगवत गीता में जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग को विस्तार रूप से प्रस्तुत किया गया है और भगवत गीता में बड़े पैमाने पर योग शब्द का उपयोग होता है। और भगवत गीता में योग के 3 प्रमुख प्रकार का परिचय भी दिया गया है, जैसे कर्म योग। कर्म योग में व्यक्ति को अपनी स्थिति के उचित और कर्तव्य के अनुसार कर्मों का श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करना होता है। और भक्ति योग में उनको भक्ति करनी होती है, भगवत कीर्तन। उन्हें भावनात्मक आचरण वाले लोगों को सुझाया जाता है, जिनको भावनात्मक रूप से स्वतंत्र और भगवान के लिए बहुत ही ज्यादा निष्ठा भाव है, उनके लिए भक्ति योग को सुझाया गया है। और ज्ञान योग, जिनको ज्ञान के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी और ज्ञान अर्जन करना है, उनके लिए है ज्ञान योग। इनसे भी पता चलता है कि योग कितना ही पुराना है, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता में कहा गया है। महर्षि पतंजलि का नाम क्यों आता है जब भी हम योग के इतिहास के बारे में बात करते हैं? वे थे कौन और उनका क्या संबंध था योग के इतिहास से? जानते हैं, योग सूत्र के रचनाकार माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। उन्होंने योग सूत्र की रचना की थी काशी में ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र के माध्यम से उस समय जो भी योग की विद्या थी, ज्ञान था, उसको अपने योग सूत्र में इस प्रकार से व्यवस्थित किया कि जो हमारे लिए आज देन है, वो उनको पिता भी कहते हैं योग का। वह जनक है हमारे योग के। महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है वो हिंदुओं के 6 दर्शनों में से एक है। पतंजलि जी के बाद अनेक ऋषियों एवं योगाचार्यों ने अच्छी तरह अपने योग को और उसके विकास के लिए काफी योगदान दिया और महर्षि पतंजलि के योग का सम्मान प्राचीन काल से अब तक निरंतर होता आ रहा है। इन बातों से भी पता चलता है कि हमारा इतिहास जो था योग का बहुत ही प्राचीन है। आधुनिक काल कौन सा काल है, कौन सा समय है? 1700 से 1900 ईस्वी के बीच की अवधि को आधुनिक काल के रूप में माना जाता है, जिसमें ऐसे महान योगाचार्यों का जन्म हुआ जिन्होंने योग के विकास में अपना बहुत योगदान दिया, जैसे रमन महर्षि, रामकृष्ण परमहंस योगानंद और विवेकानंद जी आदि ने राजयोग के विकास में योगदान दिया। राजयोग को अष्टांग योग भी कहते हैं, जो हमारे प्राचीन काल में महर्षि पतंजलि द्वारा दिया गया था। उनका जो योग था वो अष्टांग योग था और उसी का जो विस्तार किया, विकास किया, वो हमारे इन ऋषियों द्वारा भी हुआ है। इन महान हस्तियों के उपदेशों से आज योग पूरी दुनिया में फैल चुका है और ऐसी अवधि है जिसमें वेदांत, भक्ति योग, नाथ योग और हठ योग फला फूला। इनमें इन योग के जो रूप है उनको बढ़ावा मिला और आज का जो समय है, जो युग है, आज तक हमारे योग का बढ़ावा हुआ और आज हमारे सामने योग का ये रूप आया। इस प्रकार से हमारे योग का विकास होता गया। जो हमारा योग का विकास हुआ वो एक दूसरे के द्वारा हुआ। हमारा जो योग का ज्ञान था वो एक दूसरे से दूसरे को दिया गया, फिर आज हम तक पहुंचा ये योग का ज्ञान। और आज हर जगह हमारे योग को हर रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे योग का विकास हुआ और ये था हमारे योग का इतिहास। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।